हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारी क्लास है नर्वस टिश्यू, ठीक है, तंत्र का ऊतक। और तंत्र का ऊतक को हम देख लेते हैं। और बायोलॉजी की क्लास है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप डी का एग्जाम आज से 2 महीने बाद है, ठीक है। तो आपकी अच्छे से अभी तैयारी भी हो जाएगी, तो आप डेली जुड़ा करें तो आपका साइंस का सिलेबस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र का ऊतक क्या है, ठीक है। तंत्र का ऊतक को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं या नर्व टिश्यू, ठीक है। क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू। तंत्र का ऊतक मांसपेशी में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो हमारे दिमाग में यानी कि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में पाया जाता है। और यह है तंत्री कोशिका यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो जो तंत्र का ऊतक है किससे मिलकर के बना है, तंत्री कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन से। ओके, न्यूरॉन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है, ये न्यूरॉन से मिलकर बना है। तंत्री कोशिका न्यूरॉन से मिलकर बना है तंत्र का ऊतक। ओके, न्यूरॉन कितनी चीजों से मिलकर के बना है, न्यूरॉन भी कई चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। एक न्यूरॉन कई भागों से मिलकर के बना है, उसको हम बताएंगे आपको अभी। एक न्यूरॉन यानी कि तंत्री कोशिका 3 भागों से मिलकर के बना है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग, तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तंत्री कोशिका का कैसा होता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, और इसकी संरचना भी मैं अभी बता दूंगा आपको। आपको जो न्यूक्लियर टाइप की संरचना दिख रही है ना, ये जो न्यूक्लियर टाइप की संरचना है डेंड्रॉन है, ठीक है। क्या है, डेंड्रॉन। और इसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ओके, आपको केंद्रक मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा यानी कि कोशिका द्रव, जिसको हम जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है, ये कोशिका द्रव है। ठीक है, इसके बाद में जो आपको जो न्यूक्लियो संरचना देखे, ये है डेंड्रॉन। इसको नाम दिया जाता है डेंड्रॉन। क्या, डेंड्रॉन। ओके, और ये है अक्षतंतु। अक्षतंतु किसको कहते हैं, आपको जो पीछे की संरचना देखिए, इसको अक्षतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षतंतु यानी कि एक्सॉन, ठीक है। तो इसको हम अक्षतंतु एक्सॉन कहते हैं। और इसके ऊपर जो संरचना दिख रही है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम
इसको माइलिन की म्यान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइलिन की म्यान। और माइलिन की म्यान के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसके अंदर? केंद्रक। माइलिन की म्यान के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ओके, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ये जो आपको केंद्रक और केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म भरा हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोन, यानी कोशिका शरीर, जिसको हम सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और इन सब को कहते हैं डेंड्रॉन। ये आपको जो कैंची नामक संरचना दिख रही है, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। तो एक तंत्र का ऊतक आप बता सकते हैं कि कितनी सारी चीजों से मिलकर के बना है? ठीक है, तो तंत्र का ऊतक की ये है स्ट्रक्चर, और आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और सेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें ऐड हो सकें। एक तंत्र का कोशिका कितनी चीजों से मिलकर बनी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स 3 भागों से मिलकर बना है। ठीक है, और वो भाग मैं आपको अभी बता चुका हूँ। वो भाग मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो 3 भागों से मिलकर बनी है एक तंत्री कोशिका। नंबर 1 डेंड्रॉन, नंबर 2 साइटोन, और नंबर 3 एक्सोन। ठीक है, कितने भागों से मिलकर बनी? 3 भागों से। एक तंत्री कोशिका 3 भागों से मिलकर के बनी है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सोन, यानी कि डेंड्रॉन कोशिका शरीर और अक्षतंतु। ओके, थोड़ी क्लास ब्लर हो रही है तो देखते जाइएगा, फिर भी आपको चीजें समझ आ रही होगी। ओके, सेशन को शेयर जरूर कर देना। ओके, और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि आपके पास डेली क्लासेस और डेली गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके, अच्छा, ये एक तंत्रिका कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना पहुंचाने में जो बीच में जो जंक्शन मिलता है उसको क्या कहते हैं? एक न्यूरॉन से यानी तंत्रिका कोशिका से दूसरे न्यूरॉन यानी कि दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचना पहुंचाने को क्या कहा जाता है? एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचना भेजने को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है, अंतर्गठन कहा जाता है। ठीक है, साइनेप्स यानी कि अंतर्गठन। ओके, क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? साइनेप्स। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी हो गई है और मैं क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमने तंत्र का ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू के बारे में समझ लिया है। ओके, लेकिन इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।